यार रिया, वो देखो तुम्हारी दोस्त आन्या। आज मैं आन्या को पूरे 4 साल बाद देख रही थी। हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे, लेकिन फिर भी आज हमारे अंदर एक दूसरे से बात करने की हिम्मत नहीं थी। क्या हुआ रिया, तुम अपनी दोस्त आन्या से बात क्यों नहीं कर रही? जोया कहती तो मुझे पिछली बातें याद आती। रिया, मैंने मास्टर्स के लिए क्वालिफाई कर लिया और ये देखो मेरा जॉब में सिलेक्शन हो गया। ये हमने क्या कर दिखाया। हमने साथ में जश्न मनाया, साथ में सपने देखे, क्योंकि हमें पता था वक्त बदलेगा, लेकिन हम दोनों नहीं। अनवी, इन दोनों की दोस्ती तो किसी अटूट रिश्ते से कम नहीं लगती। अब तक तो साथ थी, अब वक्त आया है अलग रहने का। अब देखना ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। क्या सच में हम दोनों का रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकेगा? मैं ऑफिस से आन्या को मैसेज करती तो आन्या का कोई रिप्लाई नहीं आता, तो मैं आन्या को कॉल लगाती। हेलो आन्या, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तुमने मेरी मैसेज के रिप्लाई क्यों नहीं दिया? अरे वो मैं प्रोजेक्ट में थोड़ा बिजी थी। चल थोड़ी देर में पास वाली कैंटीन में मिलते हैं। ओके, फिर मैं खुशी खुशी आन्या से मिलने कैंटीन पहुंचती। हाय आन्या। हेलो रिया, इससे मिलो, ये मेरी क्लासमेट खुशी। हेलो खुशी, आई एम रिया। खुशी रिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं तुम लोगों के लिए चाय बना देती हूँ। तुम्हें पता है मेरा एक्स बॉयफ्रेंड 4 बार पीजी एंट्रेंस एग्जाम में फेल हुआ था। क्या 4 बार फेल हुआ? आन्या अपनी दोस्त खुशी से बातें करती और मैं इन दोनों के लिए खाना सर्व करती। तुम लोग बातें करो, मैं बिल पे करके आती। खुशी, मुझे लगता है रिया बदल गई। कितनी शांत रहती है, अब पहले की तरह मस्ती नहीं करती। हाँ यार, उसके साथ कितना बोरिंग लग रहा है। अब मुझे एहसास हुआ कि अब हमारे रास्ते अलग है, क्योंकि अब मैं एक कॉर्पोरेट लाइफ जी रही हूँ और आन्या अभी भी एक चुलबुली स्टूडेंट है। थैंक्स यार मेरी बर्थडे पार्टी में आने के लिए। मुझे तो आन्या के बर्थडे में जाना है, लेकिन काम इतना कैसे जाऊँ? तभी मैं आन्या को मैसेज करती। आन्या, बॉस ने बहुत काम दे दिया है, मैं नहीं आ पाऊंगी। मैंने तुम्हारा गिफ्ट भेज दिया है, देख लेना। रिया के पास मेरे बर्थडे के लिए भी टाइम नहीं है। अरे रिया, चलो मीटिंग के लिए देर हो रही है। अरे हाँ चलो, मैंने आन्या को गिफ्ट तो भेज दिया था, लेकिन अपना वक्त नहीं दे पाई थी। रिश्ते तोहफे से नहीं, मौजूदगी से बनते हैं। रिया उदास मत हो, कुछ दोस्त जिंदगी भर के लिए नहीं, बस कुछ खूबसूरत सफर के लिए बनते हैं। अरे आन्या कहाँ खो गई? ये ले। ओह हाँ, आज हम एक दूसरे को जानते हुए भी अनजान रहे। फिर भी कोई शिकवा नहीं, क्योंकि हर इंसान को वक्त के साथ बदलना पड़ता है। मैंने सही कहा तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना। कॉलेज छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाई समझ में नहीं आती। मैं अब एक इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर बनूंगी, उसमें बहुत ज्यादा पैसा है। रूही सही कह रही है, आजकल इतना कंपटीशन हो गया है कि डिग्री होने पर भी अच्छी नौकरी नहीं मिलती। हाँ, मेरी एक बहन भी एक ब्लॉगर है और वो महीने के 2-2.5 लाख कमा रही है। अच्छा दोस्तों, मैं अब चलती हूँ, बाय। लेकिन मेरा मानना है कि डिग्री से ही बड़े मौके मिलते हैं। ओके, मैं ग्रेजुएशन की तैयारी कर लूँ। पागल है क्या? इतना पढ़कर भी क्या कर लेगी? तेरे जैसे लोग डिग्री लेकर पकोड़े तल रहे हैं। सिया, चलो पार्टी करने चलते हैं। अरे हाँ चलो, बहुत मजा आएगा। काश इन्हें एजुकेशन की ताकत का पता होता। तानिया देखो, रूही फेमस हो गई, उसके मिलियन में फॉलोवर बढ़ रहे हैं। अरे वाह, रूही के तो लाखों में लाइक कमेंट आ रहे हैं। रिया देखना, हमारी रूही बहुत जल्द बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन जाएगी। अच्छी बात है। अच्छा मैं चलती हूँ, मैंने शाम को 4 बजे ग्रेजुएशन की कोचिंग ज्वाइन की है। रिया, क्या तुमने सच में कोचिंग ज्वाइन की है? हाँ। पढ़ाकू कहीं की। चलो सिया, हम गेम खेलते हैं। मैं इधर अपनी पढ़ाई करती तो उधर सिया और तानिया अपना सारा टाइम गेम और पार्टीज में निकालती, और उधर रूही भी अपनी ब्लॉगिंग में खूब मेहनत करती। तानिया ये देखो, रूही ने एक प्रोडक्ट के प्रमोशन में पूरे 2 से 4 लाख कमाए हैं। और ये देखो, रिया एक बड़ी कंपनी की सुपरवाइजर बन गई, कमाई 15 लाख महीना। यार हमारे पास ना डिग्री है और ना कोई काम धाम, हमने सिर्फ अपना वक्त बर्बाद किया है। अरे यार चिलकर, हमारे पास अभी भी बहुत ज्यादा वक्त है। लेकिन हमें तो कोई भी अच्छी खबर नहीं मिली। जो लोग मेहनत नहीं करते वो हमेशा दूसरों की ही अच्छी खबर सुनते हैं। शायद तुम भूल रही हो, रूही ने कोई पढ़ाई नहीं की, फिर भी वो लाखों में कमा रही है। एजुकेशन से पैसे के साथ साथ लेवल भी बढ़ता है। रिया, तुम्हारा कुछ ज्यादा हो रहा है। देखना, एक दिन मैं तुमसे ऊंची पोस्ट पर होंगी। मुझे तुम्हारा प्रोजेक्ट पसंद आया। जैसे ही मैं प्रोजेक्ट देती तो मेरी नजर सिया पर जाती, जो उस होटल में एक वेटर का काम कर रही थी। मैम मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम इस प्रोजेक्ट का प्रमोशन किसी फेमस ब्लॉगर से कराएं? हाँ, आइडिया तो अच्छा है। मैं एक ब्लॉगर को जानती हूँ। हेलो रूही। हेलो रिया। रिया, मुझे रियलाइज हो गया है कि बड़े ब्रांड और लंबे समय तक टिकने के लिए एजुकेशन और डिग्री जरूरी है, इसलिए मैं अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करूंगी। दोस्तों, एजुकेशन सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि सही गलत समझकर अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए भी जरूरी है। अगर मैंने सही कहा तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आप सबकी क्यूट रिया। तो आप उधर उस लड़के को देख रहे हैं, मैं जा रही हूँ उसके साथ फोटो खिंचवाने। तो देखते हैं उसका क्या रिएक्शन रहने वाला है। तो जैसे ही मैं उस लड़के के पास फोटो खिंचवाने के लिए कहने जाती, लेकिन उसे देखकर हड़बड़ाहट में कुछ और कह जाती। क्या तुम्हें पता है रूम नंबर 4 कहाँ है? माफ कीजिएगा, मैं भी नया नया आया हूँ, मुझे नहीं पता। हेलो, मैं रूम नंबर 4 से हूँ, मेरा नाम सिया है। हेलो, मेरा नाम रिया है। चलो मैं तुम्हें रूम नंबर 4 में लेकर चलती हूँ, आओ मेरे साथ। अमर को देखते ही मुझे उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। प्लीज मुझे वो लेटर वापस दो। अरे इतना प्यार भरा लेटर किसके लिए लिखा है? राघव, यह सही नहीं है, प्लीज मुझे मेरा लेटर वापस दो। अगर तुम कहो कि तुमने ये लेटर मेरे लिए लिखा है तो मैं तुम्हें इसे वापस कर दूंगा। ये लेटर रिया का है और ये लेटर मेरे लिए लिखी है, तो तुम्हें बीच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो रिया, अब ध्यान से रखना। अरे वाह रिया, आज तो हीरो ने अपनी हीरोइन को बचा ही लिया। सिया, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बात है, मैडम को शर्मा गई? अब की बार वो मुझे दिखेगा तो मैं तुम्हारी उसके साथ फोटो खींच दूंगी। सिया, तुम भी ना कुछ भी बोलती हो। अरे रिया सुन लो तो। लाइब्रेरी में अमर होता तो मैं सिया को दिखाती और चुपके से अमर के साथ अपना फोटो खींचने को कहती। फिर जहाँ कहीं भी मुझे अमर दिखता तो मैं सिया से चुपके से उसके साथ फोटो खिंचवाती, लेकिन कभी भी सामने से कहने की हिम्मत नहीं होती। रिया, कब तक तुम ऐसे चोरी छुपे से उसके साथ फोटो खिंचवाएगी? हिम्मत करके सामने से फोटो क्यों नहीं खिंचवाती? नहीं सिया, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? रिया, तू भी ना चल, क्लास में चलते हैं। बच्चों, आज आप लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो
हो गया। इसका मतलब अब मैं कल से अमर को नहीं देख पाऊंगी। अरे रिया कहाँ खोई है? हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। तो तू खुश नहीं है क्या? सिया, क्या तुम मेरी एक आखिरी फोटो अमर के साथ खींच सकती हो, लेकिन इस बार सामने से? क्या तू अमर से सामने के लिए फोटो लेने के लिए कह पाएगी? हाँ, मैं कोशिश करूंगी। हेलो मिस्टर। अरे वाह रिया, क्या तुम मेरे लिए ये जूस लेकर आई हो? नहीं, वो ये जूस मेरे लिए लाई है। फिर अमर मेरे करीब आता और कहता, क्यों? मेरे साथ ही फोटो खिंचवाने आई थी ना। हाँ, फिर मैं अमर के साथ फोटो खिंचवाती तो सिया कहती, अरे रिया अमर के थोड़े करीब आओ ना। सिया ऐसे ही खींच दो ना। तभी अमर मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे अपनी ओर खींच लेता और कहता, अब इतनी शर्म क्यों आ रही है? चोरी चुपके से फोटो खींचने और लव भरा लेटर लिखने में तो काफी तेज थी। इसका मतलब तुम सब जानते थे, बदमाश कहीं के। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। दोस्तों मैं जा रही हूँ। क्या? लेकिन क्यों? इंस्ट्रक्टर ने मुझे ऊपर के दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया है। लेकिन हम सब तो साथ में बहुत खुश रहते थे। अच्छा दोस्तों चलती हूँ, बाय बाय। अरे ये देखो, ग्रुप में मैसेज आया है, हमारे रूम में एक न्यू अमीर रूममेट आने वाली है। वाओ, फिर तो बहुत मजा आएगा। हेलो दोस्तों, मैं तुम्हारी न्यू रूममेट तानिया। तुम तो बिल्कुल रिया की तरह दिखती हो। हाँ, ये मेरी ही बहन तानिया है। ओह, तो तुमने ही जानबूझकर इंस्ट्रक्टर से कहकर मुझे यहाँ शिफ्ट कराया। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का। हमारे बचपन में ही मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया था, तब से ही रिया पापा के और मैं मम्मी के साथ रही हूँ। ओह अच्छा, ये दोनों बचपन से ही अलग रही हैं। इसीलिए इन दोनों की सोच में इतना फर्क है और इन दोनों में नहीं बनती। क्यों ना हम इस बात का फायदा उठाएं। तानिया, तुम कितनी सुंदर हो, लाओ हम तुम्हारा बिस्तर लगा देते हैं। रिया तुम दोनों सगी बहनें हो। जितना हक तुम्हारी माँ की प्रॉपर्टी पर तानिया का है, उतना तुम्हारा भी है। तुम मुझसे अपना हक क्यों नहीं मांगती? मुझे ये सब पैक कर दो। मेरे पास तो सिर्फ 300 रुपए हैं, मैं कुछ नहीं खरीद सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना महंगा परफ्यूम तोड़ने की? अब इसकी पेमेंट कौन करेगा? सॉरी, गलती से हो गया। ये कितने का है? मैं पेमेंट कर दूंगी। ये पूरे 5000 का है। क्या? मैं करूंगी इसकी पेमेंट। अरे मैम आप क्यों पेमेंट करेंगे? आप इस गरीब के चक्कर में मत पड़े हो। ये तो पूरा इंग्लिश में है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी बहन को मैं हिंदी में समझाऊं? हमारा स्पेशल स्टेक है, आपको कैसा चाहिए? तानिया, मुझे 80% मीडियम वेल क्या चाहिए। मुझे सुनाई नहीं दिया? अगर सुनाई नहीं दिया, हमारी नहीं तो ये तुम्हारी गलती है। रिया वो तुम्हें चंद खुशियाँ देकर तुम्हारा प्रॉपर्टी का हिस्सा हड़पना चाहती है। तुम्हें इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। खुशी, तुमने क्या सोचा? तुम इन सब बातों से मुझे मेरी बहन के खिलाफ भड़का दोगी, लेकिन तुम्हारा यह प्लान कभी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि मेरी बहन बहुत अच्छी है। माँ, आपने जिस परफ्यूम की कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उनसे आज ही डील खत्म कर दो। उन्होंने मेरी बहन की इंसल्ट की है। मैम प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझसे गलती हो गई। अगर डील कैंसिल नहीं करानी तो तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। मैम प्लीज, मैं आपसे भी माफी मांगती हूँ। चलो रिया चलते हैं। सुनो, मुझे तुम्हारे मालिक को 1 करोड़ की पार्टी का ऑर्डर देना है। क्या 1 करोड़? थैंक यू मैम। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें इस जॉब को छोड़ना होगा। मैम ये आप क्या बोल रही हैं? मैम जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। मैं अभी इसे जॉब से निकाल दूंगा। अरे इतनी छोटी बात के लिए इतने पैसे क्यों बर्बाद करने हैं? एक मामूली सी वेटर मेरी बहन की इंसल्ट करे, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं तुम जैसी बदतमीज वेटर को नौकरी पर नहीं रख सकता। निकलो यहाँ से। और ये देखो, मेरी बहन ने अपनी प्रॉपर्टी में मेरा नाम भी लिखवा दिया है। मैंने रिया को सिर्फ उसका हक दिया है, फिर भी वह मुझे कितना मानती है। अरे तानिया, तुम यहाँ चलो, खाना खाने चलते हैं और आज की ट्रेड मेरी तरफ से है। ओके, अब वक्त आ गया है मुझे भी इनके सामने आने का, क्योंकि हम 2 नहीं 3 बहनें हैं। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी सिस्टर का नाम बताओ।